नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में पुलिस विभाग ने चतुराई से कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की जखीरा लग्जरी हुंडई एक्सेंट कार से बरामद किया है। पुलिस को बड़े दिनों बाद अवैध शराब की रोकथाम में सफलता मिली। सूत्रों का कहना है कि कार में घेराबंदी के समय अधिक मात्रा में शराब पाई गई और कोतवाली आते ही मात्रा में बड़े हेरफेर की संभावना बताई जा रही है। जिस गाड़ी में अवैध शराब बरामद किया गया है उसे बचाने पुलिस के साथ तथाकथित तंत्र भी माफिया को बचाने की मेहनत कर रही है। साथ ही देखा गया है कि जिस कार में अवैध शराब का भंडारण कर ठिकाने को पहुंचा रही थी उस गाड़ी में बड़े अक्षरों में प्रेस भी लिखा हुआ था, जो कहीं न कहीं मीडिया तंत्र को भी भविष्य में क्षति पहुंचा सकती है। कठोर कार्रवाई न होने से माफियाओं का खुला राज क्षेत्र में हावी होने को है, तो वहीं पुलिस के कुछ तंत्र इन माफियाओं को बचाने का भी कोशिश कर रहे हैं और तथाकथित भी इस मामले में अपनी अहम भूमिका पर जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं। ए न्यूज़ टुडे से संवाददाता भीमसेन ठाकुर की रिपोर्ट। जबलपुर रोड पर अपना ढाबा संचालित है, जिसके मालिक के द्वारा अवैध रूप से अपनी गाड़ी में शराब लाया जा रहा है। सूचना पर हमने घेराबंदी करके जो गाड़ी आइडेंटिफाई हुई थी एक्सेंट, उसको पकड़ा। उक्त गाड़ी से 3 पेटी जीनियस विस्की की और 2 मैकडॉल नंबर 1 की शराब बरामद की गई। आरोपी गुल्लू खान को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसने चाबी से लाना बताया था, जिसकी तस्दीक की जा रही है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। जयवर्धन सिंह का कहना है कि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी। शिवराज सिंह चौहान का झूठ जनता जान चुकी है। पिछली बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रीवा लाया गया था, तब कांग्रेस की आय दोगुनी करने का झूठ शिवराज सिंह चौहान ने बोला था। वहीं जयवर्धन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के रोड शो का कोई फायदा बीजेपी को होने वाला नहीं है, चाहे वो जितने भी रोड शो करवा लें। जयवर्धन सिंह ने सतपुड़ा भवन में लगी आग को सरकार का फल बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरीके से इसमें फेल हुई है। घटनास्थल पर कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर उपलब्ध नहीं था, सब कुछ बाहर से बुलाना पड़ा था। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में इस बार परिवर्तन का माहौल है और चाहे मोदी जी आए चाहे कोई और आए, अब बात बदलने नहीं वाली है। हमने स्वयं देखा है कि जो विजय शंखनाद प्रियंका जी ने कुछ दिन पहले किया था और जो माहौल जबलपुर में बना था, उससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि इस बार मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बन रही है। और वैसे भी जब भी मोदी जी आते हैं तो शिवराज सिंह चौहान इतना झूठ बोल देते हैं। जब पिछली बार मोदी जी रीवा आए थे तो भरे मन से शिवराज सिंह जी ने कहा था कि भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में किसान की आय दोगुनी कर दी है, जबकि भाजपा के राज में किसान की लागत दोगुनी हो गई है और जो किसान की आय है वो आधे से कम हो चुकी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दमोह मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई को गलत ठहराया। उन्होंने कहा कि बिना सही जांच के बुलडोजर चला देना बिल्कुल गलत है। ये किस लक्ष्य से चलाया जा रहा है, क्या इसका सोर्स है, ये समझने वाली बात है। ये किसी लक्ष्य से हो रहा है, ये समझना ज़रूरी है और ये पूरा मामला उलझा हुआ है। जिसके बाद कमलनाथ ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, सभी यहाँ पर आए हैं, स्वागत है। वो हम बीजेपी के नेता हैं, सब आए, मैदान में आए, हम भी मैदान में हैं। आज जनता मतदाता बहुत समझदार है, वो जानते हैं इस नाटक नौटंकी से उन पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आगे उन्होंने प्रियंका गांधी को राजनाथ सिंह के चुनावी हिंदू बताने पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कुछ भी कहते हैं, इनको पेट में दर्द होता है। अगर हम पूजा करते हैं, अगर मैं मंदिर भी जाता हूँ तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। क्या इन्होंने मंदिर और धर्म का ठेका लिया हुआ है? इसके अलावा उन्होंने अन्य बयान दिए जिसमें सरकार द्वारा बच्चों को स्कूटी देने पर बोले कि सरकार की दूसरी घोषणा होगी, स्कूटी के अलावा हेलीकॉप्टर भी दूंगा। जबलपुर में हनुमान की गदा प्रदर्शन पर बोले कमलनाथ, हनुमान जी की गदा लोकल लोगों ने लगाई थी, अगर हमने गदा लगाई होती तो क्यों किसी को परेशानी होती। जिलेवार दौरे को लेकर के भी बोले कमलनाथ। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश के कई जिलों में दौरा कर रहा हूं और जो आम जनता में भावना है ये स्पष्ट है, मुझे लोगों की भावनाओं की पहचान है। मैंने 40 साल चुनाव लड़ा है। आज आम जनता जानती है और समझ रही है कि शिवराज सिंह जी का यह घोषणा है जो नाटक है। अगर हमने 1000 कहा तो 15,000 भी कहेंगे। ये सब समझ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है मैं उनको गाने और घोषणा में भले ही नहीं हरा सकता, लेकिन मैं सच्चाई में ज़रूर उनको हरा सकता हूँ। वो अपने बीजेपी के नेता हैं, सब आए, मैदान में आए,
हम भी मैदान में आज जनता मतदाता बहुत समझदार है। वो जानते हैं कि कोई नाटक नौटंकी से उन पर असर नहीं पड़ने वाला। सर, हनुमान जी की गदा थी, उसके क्या मायने थे? जबलपुर सब जगह दिखी गई, वो हनुमान जी की गदा नहीं, वो तो लोकल लोगों ने लगाई थी। वो डेकोरेशन का था कि उन्होंने अगर गदा लगाई तो क्यों किसी को परेशानी होती। मैं समझ नहीं हूँ। आप मेरे से पूछ रहे हैं ये प्रश्न कि आपने गदा क्यों लगाई। अरे आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगली खबर उन्हेल से। थाना उन्हेल पुलिस और साइबर सेल उज्जैन की संयुक्त टीम ने पशु चोर गैंग का किया पर्दाफाश। आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 3 आरोपित गिरफ्तार हुए। चोरी में एक भैंस, 85,000 रुपये और घटना में इस्तेमाल हुई मोटरसाइकिल को आरोपियों से किया गया बरामद। अन्य 2 फरार आरोपियों के संबंध में पूछताछ जारी। ए न्यूज़ टुडे से संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से। कन्नौज जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत खैरी की आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था की राशन दुकान के हाल बेहाल हैं। आदिवासी क्षेत्र के लोग हर रोज राशन लेने दुकान पर जाते हैं, लेकिन मशीन नहीं चलने का बहाना बनाकर राशन नहीं दिया जाता। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 4 महीने से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है। दुकान संचालक हमसे मशीन पर अंगूठा तो लगवा लेते हैं, लेकिन राशन बाद में आकर ले जाने को कहते हैं, जिससे लोग अपनी मजदूरी छोड़कर राशन के दुकान के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। जिम्मेदार अधिकारी भी प्रतिमा राशन दुकान का निरीक्षण नहीं करते। वहीं मध्य प्रदेश शासन ढोल पीटकर हर महीने अन्न उत्सव मनाने का ढोंग तो करती है, लेकिन हकीकत में ग्रामीणों का उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। बता दें कि आदिवासी गरीब का हक का निवाला छीन रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि खाद्य प्राधिकारी ने भी 4 महीने से दुकानों का निरीक्षण आखिर क्यों नहीं किया। ऐसे मामले ग्रामीण क्षेत्रों में कई हैं। ए न्यूज़ टुडे से राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अगली खबर जिला कटनी से। कटनी जिले के सलीमाबाद थाना के बड़ा कछार गांव की घटना। गांव के ही लोधी समुदाय के लोगों ने जुगल किशोर की निर्मम हत्या कर दी। थाना प्रभारी विपिन सिंह ने बताया कि जब जुगल किशोर अपना इन्वर्टर लेने के लिए गांव के ही इलेक्ट्रीशियन के घर गया था, लोधी समाज जो 5 से 6 लोग और उनकी पत्नियों ने सब्बल और लाठी डंडे से जुगल किशोर के ऊपर हमला कर दिया। उसे गंभीर अवस्था में स्वास्थ्य केंद्र सलीमाबाद लाया गया, जहां पर डॉक्टर शिवम दुबे ने बताया कि जुगल किशोर की मौत हो चुकी है और रात हो जाने के कारण पोस्टमार्टम सुबह किया जाएगा। इन सभी आरोपियों के ऊपर धारा 302 का मुकदमा पंजीबद्ध कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। ए न्यूज़ टुडे से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। दिग्विजय सिंह द्वारा पंडित प्रदीप मिश्रा पर किए गए ट्वीट पर बोले कि कितनी मासूमियत से ये बात कही है और क्या परिभाषा दी है, या कभी पीएफआई सिमी को समझाई है क्या? सनातन का अपमान करना दिग्विजय सिंह की आदत सी बन गई है। कमलनाथ और प्रियंका से सवाल पूछना चाहता हूं कि संतों के बारे में दिग्विजय सिंह ने जो कहा है उसका वो समर्थन करते हैं या नहीं? अगर करते हैं तो फिर विरोध होनी चाहिए और कार्रवाई भी करनी चाहिए। दमोह घटना पर कमलनाथ द्वारा सवाल उठाने पर बोला कि कमलनाथ ने कभी हिजाब पर बात नहीं की, अब कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। कमलनाथ द्वारा हेलीकॉप्टर की बात कहने पर कहा कि उम्र हावी हो रही है, तीर निशाने पर लगा, बहनों के खाते में पैसे गए तो कमलनाथ खिसिया गए। अच्छा है हेलीकॉप्टर ही कहा, मिराज भी बोल सकते थे। कमलनाथ संदेश यात्रा पर उन्होंने कहा कि पहले जन संदेश यात्रा, फिर तिरंगा यात्रा की, जितनी भी यात्रा निकलेंगी सभी टाटा फिस है। आज के बाद कल ये यात्रा नजर नहीं आएगी। कांग्रेस के गोंडवाना पार्टी से गठबंधन पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास पहले से ही प्रत्याशी तो नहीं है, तो गठबंधन तो करना ही पड़ेगा। कितनी मासूमियत से दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है और क्या डेफिनेशन दी है आप देखें। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कभी ये परिभाषा आपने आईएसआई को समझाई, अलकायदा को समझाई, पीएफआई को समझाई, सिमी को समझाई? आपको बस आदत बन गई है सनातन का अपमान करने की, सनातन धर्म पे हमला करने की। कल भोपाल में माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने लव जिहाद को लेकर बच्चियों को संस्कार की बात करी, सुरक्षा की बात के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया। आपको यही अखर गई और आपने सुबह ही सनातनी को लेकर संतों को ढोंगी करार दे दिया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, आदरणीय प्रियंका जी से, जो धर्म का चोला ओढ़ के आते हैं,
कि दिग्विजय सिंह जी ने जो सनातनी संतों के बारे में बोला है, इससे आपत्तिजनक बयान को क्या आप सही मानते हैं तो हाँ करो, और ना करते हो तो कार्रवाई करो, पर ये करेंगे नहीं क्योंकि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। अगली खबर, कांग्रेस नेता और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कमल पटेल गरजे। अपने भाषण के दौरान कहा कि उद्बोधन के दौरान भारतीय जनता पार्टी, राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पद अधिकारियों पर उज्जैन बाबा महाकाल के मंदिर में दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालु परेशान हैं। सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी श्रद्धालुओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। महाकाल मंदिर में घोटाले चरम पर हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आम नागरिकों को देव दर्शन तक नहीं करवा पा रही है, बस भ्रष्टाचारी के लिप्त में होकर बढ़ावा दे रही है। देवस्थान में होने वाले कामों को लेकर उज्जैन जिले तमाम कार्यक्रमों में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जमकर गरज रहे हैं। संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बुधनी से। सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी में नगर परिषद की मनमानी से आम जनता और व्यापारियों में आक्रोश है, जिसको लेकर स्थानीय लोग आंदोलन कर सकते हैं। मामला सामने आया है कि हाल ही में नगर परिषद द्वारा कार्तिकेय उद्यान के सामने पक्की दुकानों का निर्माण करवाया जा रहा है और इस निर्माण से कार्तिकेय उद्यान का अस्तित्व खत्म होने की कगार पर है। आपको बता दें, बुधनी नगर में लगभग 15 वर्ष पहले नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष आजाद सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में द्वारा भव्य और सुंदर उद्यान का निर्माण करवाया गया था, जिसका नामकरण कार्तिकेय सिंह चौहान के नाम पर रखा गया था। इस उद्यान का लोकार्पण सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया था, जिसमें नगर के हर वर्ग के लोगों ने सराहना की थी। वहीं इसके बाजू से लगे ग्राउंड में सब्जी बाजार लगता है, उसे भी लगभग 15 वर्षों से लगाया जा रहा है। यह स्थान नगर के बीचों बीच होने से यहाँ आने जाने में नगर को लोगों की सहूलियत रहती है। वहीं इस पार्क के पास से अंडर ब्रिज स्वीकृत हुआ है, जिसका कार्य जल्दी शुरू होने वाला है। हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रज्वल बुधनी के तहत करोड़ों रुपए नगर परिषद को नगर के विकास के लिए दिए हैं, जिसमें नगर परिषद द्वारा इस पैसे का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। कई जगह ताबड़तोड़ निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं, जिसमें सड़कें, नालियां सहित अन्य निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें ना तो गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही उस निर्माण कार्य से आम जनता को कोई फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, बाजार ही हट जाएगा तो फिर क्या वो आय के साधन ही हट जाएंगे? तो यहाँ पर बाजार था तो लोगों को सुविधा थी और आपको भी सुविधा थी। बहुत सुविधा थी। यहाँ जब मार्केट था ना तो बहुत सुविधा थी, लोगों को आने जाने में क्या सुगमता होती थी। लेकिन अब बहुत दूर पड़ रहा है। वहाँ क्या है, आवास से भी लोग आते हैं तो उनको बहुत दूर दूर तक उनको जाना पड़ रहा है। कई सारे कार्य एक साथ चल रहे हैं, चाहे रोड का कार्य हो या सौंदर्यीकरण का हो, और उसी क्रम में एक ये दुकानों के निर्माण का भी कार्य हमारे द्वारा शुरू किया जा रहा है। बेसिकली नगर परिषद क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में तेज़ी आए, नगर परिषद की आय बढ़े, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर भी दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। यहाँ पर जो बात कही जा रही है कि कार्तिकेय उद्यान के सामने दुकानों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें इस बात का पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेआउट जो हमने दिया है, इसमें उद्यान में आने जाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उसके सौंदर्यीकरण में किसी भी तरह की परेशानी उत्पन्न ना हो, और उसका जो स्वरूप है वो स्वरूप बना रहे, उसको और बेहतर करने के हम प्रयास कर रहे हैं। कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल के जहांगीरा इलाके में स्थित बड़वाली मस्जिद के पास रहने वाली एक लड़की के घर मिलने पहुंचे युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ और ही दलील दे रही है। पुलिस का कहना है कि युवक ने खुद ही अपने गले को रेत लिया है। मृतक के परिजनों ने लिली टॉकीज के पास शव रखकर चक्का जाम कर दिया। उनका कहना है कि आमिर नमाज पढ़ने जा रहा था, तभी उसे किसी का कॉल आया और वह बड़ी वाली मस्जिद के पास रहने वाली प्रेमिका के घर पहुँच गया। वहाँ लड़की के पिता, उसके बहनोई और भाई ने उसके साथ जमकर मारपीट की और उसके गले को भी रेत दिया। उसके सीने में चाकू घोंपा गया है। देर रात उसे गले की सर्जरी कराई गई और 3 बजे उसकी मौत की पुष्टि कर दी गई। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि उसे आमिर के मोबाइल फोन में एक चैट मिली है, जिसमें आमिर को मिलने बुलाया लड़की की ओर से लिखा गया कि बाहर मत खड़े होना, सीधा अंदर ही आ जाना। इसके कुछ ही देर बाद आमिर की संदिग्ध हालतों में चाकू लगने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों की डिटेल बयान अभी दर्ज नहीं किए जा सके हैं। ये पूरी हत्या है ये, और इसमें उसके घाव ऐसे आए कि उसका गले को ज़िबा किया गया है, उसके चेस्ट में छुरी ऐसी सीधी बिठा ली गई है कि मतलब टोटल हत्या है वो, और उसकी हमें पूरी कार्रवाई चाहिए। 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए उन लोगों पे जो आरोपी हैं। भाई वो कार्रवाई पुलिस की जो है सही नहीं कर रहे थे, तो मतलब ये कहना कि कल भी रात को पकड़ा, उनको छोड़ दिया था, फिर अभी भी बुला के मतलब कहना कि आप बाहर बैठाए हुए, भाई लड़का की जान चली गई, लेकिन उसको लॉकअप में आपने कोई केस धारा ही नहीं लगाई कि क्या है क्या नहीं है।
क्या मामला है। और मोबाइल के अंदर लड़की के चैट हैं पूरे, उसके मोबाइल की बातें। लड़की ने 5:28 पर लड़के को वहाँ उनके घर पे बुलाया। मामले में मर्ग कायम कर जांच की शुरुआत कर दी गई है। इशावर से सबसे बड़ी खबर, तेज रफ्तार रेत के डंपर का कहर, एक बाइक सवार को रौंदा, युवक की मौके पर ही मौत, ड्राइवर गाड़ी की चाबी निकालकर तुरंत भाग निकला। पूरा मामला सीहोर जिले के इशावर के केनरा बैंक के सामने का। युवक का नाम निखिल, जिसकी उम्र लगभग 22 साल बताई जा रही है, वार्ड नंबर 12 इशावर का रहने वाला। रिपोर्टर राहुल सूर्यवंशी की रिपोर्ट। विकास के दावे फेल, सरपंच सचिव लगा रहे हैं सरकारी योजना को पलीता, ग्रामीणों को नहीं मिल रहा सरकारी योजना का लाभ। सरकारी योजनाएं तो ग्रामीणों के हित के लिए बनाई जाती हैं, लेकिन इसमें हित किसका होता है ये बताने में जिला प्रशासन के अधिकारी हो जाते हैं मौन। ताज़ा मामला टकटकी पंचायत का है, जहां पर निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत के द्वारा सीसी रोड का निर्माण किया जाना था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी पूरी तरह सीसी रोड नहीं बन सकी। इस बारे में जब संपर्क सरपंच सचिव से करना चाहा तो कोई मिलने को तैयार ही नहीं। ग्रामीणों ने बताया कि रोड ना बन पाने के कारण चलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और जो कुछ बना है वह पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। रोड बन रहा है, रोड नहीं बन रहा है यार, गड्ढा करके छोड़ दिया, कोई देखा है सुनाई यहाँ नहीं, कभी घुस जाती गिर जाती, संथर जमीन का गड्ढा कर दिया करके उन लोग छोड़ दिया, ध्यान को नहीं देते। 1 साल से ज़्यादा ही हो गया सर, ये बुद्धूलाल बैगा के घर से दीपक यादव के घर तक रहा है इसका निर्माण, तो 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है, अभी तक नहीं पूरा हुआ, आधा मान लीजिए आधा हुआ है। ग्रामीणों ने बताया कि अगल बगल नाली खोद दिया गया है, जिससे बरसात में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उमरिया से नीरज यादव की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी कार्य समिति के सदस्य बैजनाथ सिंह यादव ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आज भोपाल में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। करीब 3 साल पहले कांग्रेस छोड़कर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही बीजेपी में शामिल हुए थे। शिवपुरी से बैजनाथ सिंह यादव करीब 500 वाहनों का काफिला लेकर भोपाल पीसीसी पहुंचे थे। यहाँ दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह की मौजूदगी में कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। बैजनाथ यादव के साथ बदरवास की जनपद अध्यक्ष मीरा सिंह ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इसके अलावा शिवपुरी जिले के कई बीजेपी कार्यकर्ता भी कांग्रेस में शामिल हुए। बैजनाथ यादव ने कहा कि मैं पिछले 3 साल से बीजेपी में अपना मान सम्मान खोकर घुटन भरी जिंदगी जी रहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी से मेरे पैतृक संबंध रहे हैं, मेरे पिता भीकम सिंह भी कांग्रेस में रहे हैं और अब मैं पूरे समर्थन के साथ कांग्रेस में पुनः शामिल हो रहा हूँ। मैंने अभी 2 साल में उनका कार्यकाल देखा है, वहाँ मान सम्मान कुछ नहीं है और इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि कोई भी आदमी का अपना काम कर रहा है तो बिना पैसे के कोई काम नहीं कर रहा है। तो काफ़ी ऊब चुके थे, इसलिए हमने आज इस्तीफा दे दिया कल और आज ज्वाइन करके जा रहे हैं काम। कुलदीप गुप्ता, शिवपुरी की रिपोर्ट। अगली खबर डिंडोरी। डिंडोरी जिले के सबसे बड़े जलाशय बिलगांव बांध से मछली मारने को लेकर समिति के बीच में ही विवाद हो गया है। लगभग 400 सदस्यों वाली सहकारी समिति 2 गुट में बंट गई है। एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दोनों पक्षों के द्वारा कलेक्टर सहित विभिन्न अधिकारियों से शिकायत कर जांच की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि डिंडोरी जिले के सबसे बड़े बिलगांव गाँव से मंडला के ठेकेदार द्वारा मछली निकाली जा रही है, जिसका विरोध करने पहुंचे स्थानीय मछुआरों ने बताया कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा बाहर के ठेकेदारों ने मछली निकाल रही है और लोगों द्वारा मछली निकलवाया जा रहा है, जिससे स्थानीय मछुआरों के ऊपर बेरोजगारी का संकट आ रहा है। वहीं बताया गया कि स्थानीय मछुआरे भी समिति के सदस्य हैं, पर उनको कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। वहीं आज स्थानीय मछुआरे ने विरोध करते हुए जताया कि बाहर से आए मछली ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वहीं बाहर से आए ठेकेदारों ने बताया कि वे अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने उन्हें वहां बुलवाया है। भीमसेन ठाकुर की रिपोर्ट। बेरोजगारी से जूझ रहे लोग अब पैसा कमाने के लिए किन्नर का भेष धारण करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। रोजगार के अभाव में और परिवार के भरण पोषण के लिए नकली किन्नर बन जाते हैं। दरअसल ऐसा ही एक मामला राजधानी भोपाल के बैरसिया में देखने को मिला, जहां पर 3 युवक महिलाओं के कपड़ों में किन्नर की वेशभूषा में बधाई के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठ रहे थे। इस बात की खबर जब लोगों को लगी तो उन्होंने फोन पर सारी सच्चाई असली किन्नरों को बता दी, जिस पर असली किन्नर मौके पर पहुंच गए और असली किन्नरों के दल को देखकर नकली किन्नर
बने युवक वहां से भागने लगे। ग्रामीणों की मदद से घेराबंदी पर उक्त 2 लोगों को पकड़ लिया गया और एक भागने में कामयाब हो गया। किन्नरों का कहना था कि ऐसे फर्जी लोगों की हरकत से किन्नर समाज को बदनाम होता है, जिसकी वजह से ही लोग किन्नरों से दूरी बनाते हैं। पकड़े गए नकली किन्नरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक दोराहा जिले सीहोर के रहने वाली नकली किन्नर श्यामा नाथ नंद किशोर और अपने एक साथी के साथ कलारा में नकली किन्नर बनकर लोगों से बधाई नेक मांग रहे थे। रहवासियों की सूचना पर क्षेत्र के किन्नर तमन्ना ने साथियों के साथ उन्हें पकड़ लिया और पुलिस के द्वारा 151 की कार्रवाई की गई है। ए न्यूज़ टुडे से रिपोर्टर वृंदावन शर्मा की रिपोर्ट। पति पत्नी की गला रेतकर हत्या, डबल मर्डर से गांव में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। खंडवा जिले के ग्राम सलाई थाना में अज्ञात हत्यारों ने खेत में टापरी के बाहर सो रहे पति पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। सुबह बेटे उमेश ने शव देकर पुलिस को सूचना दी। वहीं इस डबल मर्डर से पूरे गाँव में सनसनी फैल गई है। पिपलौद थाना पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर अपनी जांच शुरू कर दी है। पिपलौद थाना प्रभारी हरि सिंह रावत ने पुलिसकर्मियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर सर्चिंग शुरू कर दी है। वहीं कुछ देर बाद जिला मुख्यालय से एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला भी घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। हालांकि अभी भी ये पता नहीं चल पाया कि हत्या किसने की है और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो थाना क्षेत्र में आज बीती रात एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें पति पत्नी की लाश जो है उनके गांव से दूर जो उनका एक खेत है वो खेत के में बाहर पाई गई थी और जो उनके गले पे धारदार हथियार से पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से कुछ चोटें हैं, जो प्राथमिक तौर पे जो हमारी एफएसएल टीम ने उसको एग्जामिनेशन किया है और अभी मैं वो घटनास्थल से ही जो है बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं और हमको एक लीड मिली है। उस लीड पर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी उस घटनाक्रम का खुलासा। ए न्यूज़ टुडे से रिपोर्टर जमील चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए ए न्यूज़ टुडे।